सो हियर इज द पार्ट 2। मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे या आपसे भी कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, अब मैं बताऊंगी। सो मुझसे फर्स्ट जो पूछा गया था अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो आपको भी पूछ सकते हैं फर्स्ट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैंने जापानीज एंड इंग्लिश दोनों में अपना अच्छा वाला एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार किया था। सो आप लोग अगर जापानीज फील्ड से है तो जापानीज इंग्लिश दोनों में ही करके रखना। अगर आईटी से है तो आप सिर्फ इंग्लिश कर सकते हैं। फिर मुझसे पूछा गया था कि जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो जाइका या जीका है वो जेनेसिस से कैसे रिलेटेड है, मतलब ये क्या है। फिर एक जापानीज आए थे, वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे जापानीज में। एंड आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप ड्रामास देखते हो या जापानीज में अगर देखते हो तो मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट या थीम क्या है, रिसेंटली आपने क्या देखा वो जापानीज में एक्सप्लेन करना। मुझसे ये सारे पूछे गए थे। अब अगर हो वहां जाओगे, अगर आप होम सिक हो जाओगे तो आप उससे कैसे डील करोगे, ये भी पूछे गए थे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एफएस जो है उसका फाउंडर क्या है, या आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर ये होता है तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, और अगर आप ये होगा तो आपको ये कैसे हैंडल करेंगे। और मेन एक इम्पोर्टेंट, आप जो एसओपी लिखोगे उसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इंडिया में रिटर्न होके उनकी कैसे मदद करेंगे, मतलब आपने जो जो वहां पे लर्न किया है, जो जो आपने सीखा है वो आप अब दूसरे को कैसे बताएंगे और क्या करेंगे ताकि उनको भी हेल्प हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पूछते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंट होके और स्मार्टनेस से आंसर देना। अगर कुछ भी नहीं आता है तो सिंपली आप बोल सकते हैं इंग्लिश या जापानीज में कि सॉरी मुझे नहीं आता, मैं फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग अपना नॉलेज बढ़ाऊंगी और मैं इसको रिसर्च करूंगी। आप ऐसे स्मार्टली आंसर देना। वो सिर्फ आपका स्मार्टनेस और कितना कॉन्फिडेंट है बोलना, अपना चेहरे पे एक स्माइल रखना। पता है आप लोगों को डर लगेगा, मुझे भी लगा था, बट कॉन्फिडेंट होके आंसर देना। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।